friends, मैं Anushka. Welcome back to my YouTube channel Anukul Classes. So students, today I will teach you the subject financial management and our chapter will be capital budgeting and I will teach you the topic net present value. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था कि कैसे करके आप लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें. हाँ, पहले फॉर्मूला लिखवाया था, उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था. मैंने आपसे कहा था कि एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो. वही मैं आज आपको एक और क्वेश्चन सिखाने जा रही हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू का. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. मेरे साथ में आप लोग नोट करते चले. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 0 1 2 3 4 5. Then we have been given the cash flows. These are 5 lakhs, 1,32,500, 1,48,750, 1,65,000, 1,97,500, 2,46,250. And present value annuity factors are 0.826, 0.683, 0.564. स्टूडेंट्स, ईयर 1 का कैश फ्लो आपका 1 होगा. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ईयर 0 का जो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर है दैट विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन. वी हैव टू अज्यूम दैट एज 1. तो ईयर 0 का हमेशा 1 होता है. ईयर 1 का है हमारा 0.826, देन ईयर 2 का है 0.683, ईयर 2 का, देन ईयर 3 का है 0.564, ईयर 4 का है 0.467, देन ईयर 5 का है 0.386. ईयर 1 का 1, सॉरी ईयर 0 का 1, ईयर 1 का 0.826, ईयर 2 का 0.683, देन ईयर 3 का है 0.564, ईयर 4 का है 0.467, ईयर 5 का है 0.386. इसको ठीक से आप लोग देख कर नोट करें. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको सही से ईयर के सामने ही नोट करें. ये तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लीजिए. उसके बाद में आप लोगों को सॉल्यूशन करवाती हूँ. अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं. ऊपर से देखकर सेम नोट करना है. ईयर 0 1 2 3 4 5. इनके बीच में थोड़ा स्पेस रखें जिससे गलत नहीं होगा. कैश फ्लोज, $5 lakhs, 1,32,500, 1,48,750, 1,65,000, 1,97,500, 2,46,250. ये हमारे कैश फ्लोज हैं.
हम नोट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स 1.826, 0.683, 0.564, 0.467, 0.386, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अब, जिससे हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 5 लाख इंटू 1, 5 लाख। ये जीरो का जो कैश फ्लो है दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हमारा खर्चा होता है, तो ये माइनस में होता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा करें। Then 1,32,500 into 0.826, it will be 109,445. Then 1,48,750 into 0.683, it will be 101,596. Then 1,65,000 into 0.564, it will be 93,060. Then 197,500 into 0.467, it will be 92,233. Then 2,46,250 into 0.386, it will be 95,052. These are the present value of cash flows. इसको नोट कर ले। So students, now we will add these numbers. आप लोग याद रखिएगा, ये जीरो वाला हमें नहीं लेना है, इसको अवॉइड कर दे। हमें ये जीरो वाला नहीं लेना है, ये एक खर्चा है, ये बाद में यूज होगा। अभी हमें सिर्फ इनफ्लोज लेने हैं फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 5। इन सबको ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 491,386। 491,386 ये हमारी आ गई टोटल प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन में अगर टोटल प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पर एंड हो जाता है, बट इफ दे आस्क अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। Calculation of net present value. Net present value equals to total present value minus initial investment. टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है ये 491,386. 491,386 is our total present value. We will minus initial investment that is given 5 lakhs in the question. यहाँ पर इसका यूज होगा 5 lakhs
इसको माइनस, आप देखिए ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, यहाँ पर हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8614, -8614। इतना नोट करें आप लोग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर निगेटिव में आया। आप लोग ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने को पूछी गई है तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। बट इफ दे आस्क अबाउट कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, अगर उन्होंने ये पूछा है तो आपका आंसर अगर माइनस में आया है तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपका, बिकॉज ऑफ the net present value of the project is negative, so it will not be beneficial to accept the project, this project। इसका मतलब है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आ रही है, इसलिए इसको, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आप लोग इसका मतलब समझे स्टूडेंट्स। ये जो हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, जो पैसा आ रहा है। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो पैसा आ रहा है उसकी वैल्यू तो आज की डेट में इतनी है। एंड ये है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आज की डेट पर हमारा खर्चा क्या हुआ, हमारे पास से जो पैसा गया है दैट इज 5 lakhs, वो ज्यादा है। आपके पास आ तो कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, तभी आंसर आपका माइनस में आ रहा है। इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको 8614 रुपीज का लॉस होगा। इसीलिए अगर आपका आंसर माइनस में आएगा, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, इसमें खर्चा ज्यादा है एंड इनकम कम है, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ना करें। इसको मैं थ्योरी के फॉर्म में आप लोगों को लिखवा देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में थोड़ा सा नोट्स करवाती हूँ आपको, आप ये पहले नोट करें।
आप लोग समझे, बाद में नोट करिएगा। वेदर टू एक्सेप्ट a particular project or not, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या नहीं, इस बात का कैसे डिसीजन लें। इसको हम, it will be based on our NPV. If net present value of the project is positive, then it will be beneficial to accept that particular project. सो स्टूडेंट्स, अगर उस प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट आपने की और वो पॉजिटिव आ रही है, प्लस में आ रही है, पॉजिटिव का मतलब आंसर प्लस में आ रहा है, तो आपको उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो आपको बेनिफिट देगा। इसका मतलब है उसमें जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, मतलब जो आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है आज की डेट में। तो ये वाला आप एक्सेप्ट करेंगे, इतना नोट करें, फिर मैं उस साइट का नोट करवाती हूँ। If the net present value of the project is negative, मतलब माइनस में आ रही है, then it will not be beneficial to accept that particular project. सो स्टूडेंट्स, अगर ये निगेटिव में आ रही है, इसका मतलब है कि जो आपका कैश इनफ्लो है, जो पैसा आ रहा है वो कम है, और जो खर्चा है आज की डेट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नुकसान हो रहा है और आपका आंसर इसीलिए माइनस में आ रहा है। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था। सबसे पहले हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी, एक क्वेश्चन मैंने आपको उसका करवाया, उसके बाद मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में वो पूछें कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे एनपीवी के बेस पर। अगर ये पॉजिटिव है तो आप एक्सेप्ट कर लें, और अगर ये निगेटिव है तो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने ये कवर किया, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे कहा था और आज फिर से कह रही हूँ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। तो आप लोग क्या करें, एक सेपरेट नोटबुक बनाएं, फॉर्मूला नोट करें,
हर चैप्टर वाइज आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले नोट कर लें और उसको डेली रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इतने सारे। आप लोग सिर्फ फॉर्मूले लर्न कर रिवाइज करके जाएंगे और आपका कम टाइम में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।